कहावत है, कोई भी लक्षण या विपत्ति इंसान के साहस से बढ़कर नहीं है। हारता वही है जो हालातों से लड़ता नहीं है, और जिंदगी भी इसी का नाम है। सच, जिंदगी हर वक्त एक नई जंग है। इस जंग से कैसे फतेह पानी है, किस तरह जीतना है, ये हमको तय करना है। अनायास आई विपत्ति हौसलों को आजमाती है और आगे बढ़ने का रास्ता भी तो बताती है। वर्तमान समय कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण का समय चल रहा है। ऐसे में हमारी हिम्मत और हौसलों को कोरोना वायरस आजमा रहा है। चिकित्सक कर्तव्य पथ पर जीवन की आस तलाश रहे हैं, तो वहीं समाज सेवी सेवा भाव के सहारे। इसी के साथ शासन प्रशासन सटीक प्रबंधन के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग लड़ रहा है। हर संभव प्रशासन मदद कर रहा है। सरकारी महकमा भी अमूल चूक भूमिका के साथ लगा है। आज आपदा हेल्प डेस्क में हमारे साथ दूरभाष पर मौजूद हैं जनपद रामपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राजेश कुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी रामपुर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, वर्तमान में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है। आप जनपद रामपुर में प्रशासनिक पद पर तैनात हैं, तो ऐसे में जन स्वास्थ्य और जन कल्याण के लिए जनपद में कौन कौन सी गतिविधियां संचालित हैं? देखिए, आपने दो विषय पर क्वेश्चन किया है, एक जन स्वास्थ्य और एक जन कल्याण जी। हमारा विभाग गांव और शहर के बिल्कुल निचले हिस्से से जुड़ा है। अर्थात हमारे विभाग के माध्यम से गांव के हर गांव में और शहर के हर मोहल्लों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां तैनात हैं। संक्रमण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम लोगों को जागरूक कैसे करें, इस बीमारी से कैसे बचाएं, क्योंकि जानकारी और सावधानी ही बचाव है। इस संबंध में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रही है, बल्कि ग्रामीण स्तर पे भी और शहरी स्तर पे भी निगरानी समितियां गठित की गई हैं। उस निगरानी समिति की एक अहम सदस्य के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां कार्य कर रही हैं, जो न सिर्फ बाहर से आने वालों को सूचना एकत्र करती हैं, बल्कि घर घर जाकर यदि कोई लक्षण युक्त व्यक्ति चिन्हित होते हैं तो उनको चिन्हांकन करते हुए मेडिसिन किट भी उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त जनपद में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तक अभियान चलाया गया, जिसमें डोर टू डोर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की टीम बनाकर सर्वे कराया गया और जो भी हमारे लक्षण युक्त व्यक्ति मिले उनको सूचीबद्ध करते हुए उनको मेडिसिन किट उपलब्ध कराया गया। इसी तर्ज पर शहर में भी जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां सर्वे कार्य में लगी हैं और डोर टू डोर सर्वे कर ऐसे लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान करते हुए न सिर्फ उनको दवाई का किट उपलब्ध करा रही है, बल्कि सावधानी और जानकारी भी उपलब्ध करा रही है। दूसरी बात आपने जन कल्याण की करी। जन कल्याण के लिए हमारे विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं, 6 माह से 6 साल के बच्चों, किशोरी बालिकाओं एवं अति कुपोषित बच्चों के लिए अनुपूरक पोषाहार की सुविधा दी जाती है। चूंकि वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र बंद है, तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां संक्रमण काल में भी घर घर जाकर हमारे जितने भी लाभार्थी हैं उनको ड्राई राशन के रूप में गेहूं, चावल, चना दाल और तेल जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है उसको घर घर पहुंचा रही है। तो स्वास्थ्य और कल्याण दोनों क्षेत्र में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां अग्रणी भूमिका निभा रही है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे पास महिला कल्याण विभाग का भी प्रभार है और वर्तमान कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बहुत अच्छी पहल शुरू की गई है कि कोई भी 18 साल से कम उम्र का बच्चे के अगर माता पिता की कोविड संक्रमण से मृत्यु हो जाती है तो उस बच्चे के संरक्षण का दायित्व हमारा विभाग लेगा। सरकार उसके संरक्षण करेगी, उसके पुनर्वासन की व्यवस्था कराएगी। इसके अतिरिक्त ऐसी भी स्थिति है कि मान लीजिए किसी परिवार के माता पिता कोविड हॉस्पिटल में एडमिट हों और घर पर बच्चों की देखभाल करने वाला कोई न हो, तो ऐसे बच्चों की मदद के लिए भी सरकार ने प्रयास करना शुरू किए हैं और चाइल्ड लाइन 1098 के माध्यम से या 181 महिला हेल्पलाइन के माध्यम से कॉल कर हम इसकी जानकारी साझा कर सकते हैं, ताकि हम उस बच्चे को सामाजिक सुरक्षा योजना के साथ साथ में स्वास्थ्य, पुनर्वासन और हर तरह की सहायता प्रदान कर सके। ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता का अभाव है। क्या आपके स्तर से अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या अन्य कार्मिकों को ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे चिन्हांकन करें और विभाग को अवगत कराएं? बिल्कुल, हमने न सिर्फ जिलाधिकारी महोदय की ओर से समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों को, बल्कि ग्रामीण स्तर पर हमारी निगरानी समिति जो है उनको और प्लस आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को विशेष रूप से हमने हिदायत दी है कि चूंकि आप गांव में रहती है, गांव के हर परिवार की हर जानकारी उनके पास उपलब्ध होती है। तो यदि कोई भी इस तरह के परिवार आपको मिलता है जिसमें कोविड संक्रमण के कारण उनके माता पिता नहीं रहे, बच्चों के 18 साल से कम उम्र के बच्चों के, या फिर अस्पताल में हो और बच्चे की देखभाल करने वाला कोई ना हो, तो ऐसे बच्चों को तत्काल चिन्हांकन कर अवगत कराएं, ताकि हम सरकार द्वारा नियत लाभ उनको पहुंचा सके। ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए उनके निवास स्थल पर ही व्यवस्था रहेगी या फिर अन्यत्र कोई और व्यवस्था की गई है? देखिए, इस बारे में अभी स्पष्ट गाइडलाइंस का इंतजार है, लेकिन ऐसा अमूमन यही होता है, किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते हैं तो पहले उनके जो रिलेटिव्स होते हैं या अभी हमारे पास कई बच्चे ऐसे संज्ञान में आए जिनके की माता पिता नहीं है, परंतु वो बच्चे संयुक्त परिवार में रह रहे हैं,
तो संयुक्त परिवार होने के नाते बच्चों के अभिभावक उनकी देखभाल करने को तैयार है, परंतु यदि कोई भी बच्चे को देखभाल करने को तैयार नहीं होगा तो इस हेतु सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर संरक्षण गृहों का संचालन किया जाता है। जैसे हमारे रामपुर में भी एक बाल गृह है जहाँ 10 साल तक के बच्चों को हम सुरक्षित करते हैं और उनके पुनर्वासन की कार्रवाई करते हैं। इस तरह से कई जनपदों में इस तरह की सुविधाएं हैं, तब उन बच्चों को वहां पर पुनर्वासित कराकर सब सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सर, आपके विभाग द्वारा जनपद रामपुर में इन योजनाओं को बहुत ही युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। इसके लिए आप निसंदेह बधाई के पात्र हैं। प्रशासनिक पद पर रहते हुए इस कोरोना काल में आप स्वयं, परिवार, विभाग और समाज के बीच किस तरह समन्वय स्थापित कर पा रहे हैं? देखिए, संक्रमण में जब आदमी के काम की परीक्षा तभी होती है जब वो विपत्ति में किस प्रकार लोगों को जागरूक करने और लोगों के लिए काम करने को प्रेरित हो। हम चूंकि प्रशासनिक पद पे विराजमान हैं, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने टीम के सदस्यों के माध्यम से जनता की जो भी सेवा कर सकें, शासन प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन कर सकें, उसके तर्ज पर आत्मसात करते हुए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि आप फील्ड में भी निकलते हैं, पब्लिक वेलफेयर को भी आप देखते हैं, विभाग के लोगों से और अन्य अधिकारियों की मीटिंग में भी आप समन्वय स्थापित करते हैं और पूरे दिन इस तरह से एक कार्य और दायित्व का निर्वहन करते हुए जब आप अपने परिवार के बीच पहुंचते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, कोरोना में मैंने पहले ही बताया कि सावधानी ही बचाव है। सबसे पहले चूंकि हमें फील्ड में भी जाना होता है, हमें विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग में भी बैठना होता है, तो सबसे पहले मैं अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता हूँ। जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, निर्धारित दूरी बना कर रखना, मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, ग्लव्स का प्रयोग करना, उसको करते हुए अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हैं और दूसरे लोगों को भी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने हेतु बताते हैं। इसके बाद जब घर पे जाते हैं तो पहले अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित करते हुए ही परिवार से मिलने का प्रयास करते हैं, ताकि गलती से भी यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में मैं आऊं तो उसका असर हमारे परिवार के लोगों पर न पड़े। सर, इस वक्त जो आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस आपदा की घड़ी में? आपदा के इस घड़ी में सबसे जो अहम जरूरी है वो ये है कि जब तक बहुत जरूरी न हो बिल्कुल घर से न निकलें और शासन द्वारा जो कोविड के प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका अनुपालन करें और जितना अपने आप को बचा सकते हैं बचाएं। घबराएं नहीं बल्कि सावधानी रखें, निश्चित रूप से इस संक्रमण से आप बाहर निकल जाएंगे। आपने आकाशवाणी रामपुर के इस सजीव कार्यक्रम के लिए फोन पर हमसे बातचीत की। आप जनपद रामपुर में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर तैनात हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।